हमको हमने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 6। यूनिट का नेम है वर्क एंड एनर्जी और जो टॉपिक हम करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज। पिछले सारे टॉपिक हम बायोमास फ्यूल और न्यूक्लियर फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, एनर्जी रिसोर्सेज सारे कर चुके हैं। हमारा जो टॉपिक है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज बुक जो हम फॉलो करें, न्यू बुक NBF नेशनल बुक फाउंडेशन की फॉलो कर रहे हैं। टॉपिक है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नेम से पता लग रहा है बेसिकली अभी तक हमने जितना पढ़ा बायोमास फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, ये सारे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें। उसके लिए हम सारे मेथड्स वगैरह यूज़ करते हैं। अब हम जो नेक्स्ट मेथड यूज़ करने वाले हैं वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो का मतलब क्या होता है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बिजली। नाम से पता लग रहा है कि इसमें हम क्या बनाएंगे, बिजली तो बनाएंगे लेकिन पानी से बिजली बनाएंगे। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वे टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग वाटर। तो अब इसमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, हमें पता है कि हमने इसको पीछे भी एक पढ़ा था कि आपके पास क्या होते हैं, डैम्स होते हैं। डैम्स में यहाँ ऊपर जो होता है पानी स्टोर हुआ होता है और जब पानी ऊपर स्टोर हुआ है मतलब हाइट पे स्टोर हुआ है, देखो ऊंची जगह पे स्टोर है, जब वो हाइट पे स्टोर हुआ है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब यहाँ से पानी बहता हुआ नीचे आता है फिर ऐसे नीचे मूव करने लग जाता है, फैल जाता है नीचे, तो अब उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, ठीक है। तो आप देखो कि आपके पास जो वाटर स्टोर्ड हुआ होता है रिजर्वायर में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। व्हेन इट फ्लो, जब वो फ्लो करता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में और फिर उस काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, टरबाइंस के ज़रिए, फिर हमें बिजली मिलती है। लेकिन इसका ये होता है कि जब हम डैम्स वगैरह बनाते हैं ना वाटर को स्टोर करने के लिए, क्योंकि हमने डैम्स का काम ही क्या होता है, वाटर को स्टोर किया जाता है और उस स्टोर वाटर के ज़रिए हम बिजली बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर स्टोर हुआ होता है, ऊपर स्टोर है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब वो नीचे बहता हुआ आता है तो अब नीचे बहने लग जाता है तो फिर उसके पास क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल से इसमें कन्वर्ट हुई काइनेटिक में और फिर इस काइनेटिक एनर्जी को हम जो होती है वो आगे कन्वर्ट करते हैं टरबाइंस वगैरह लगा के, तो मतलब मोटर्स वगैरह लगा के फिर हम इसको क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपके पास हम बना तो लेते हैं डैम टू स्टोर करने के लिए वाटर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एरिया ले लेता है। दिस कवर्स अ लॉट ऑफ लैंड which include forest, farms और areas where animals live and cause flood in these areas. These changes the ecosystem, ठीक है। अब आपके पास होता है क्या कि आप डैम्स तो बना लेते हो लेकिन ये बहुत ज़्यादा एरिया जो है उसको कवर कर लेता है। उस एरिया में आपके पास फॉरेस्ट, फार्म्स, एनिमल्स सब आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जब पानी यूँ बहता हुआ जाता है ना तो वो आपके पास क्या करता है, वहाँ पे रहने वाले फॉरेस्ट, फार्म्स और एनिमल्स हैं उनको भी क्या कर देता है, उनके लिए फ्लड होता है, तो उन एरियाज़ को क्या कर देता है, तबाह कर देता है। इस तरह इकोसिस्टम चेंज हो रहा होता है, ठीक है। वहाँ पे फिशेस वगैरह भी होती हैं, उनको भी एकदम से ज़ाहिर नीचे आपके पास एकदम से पानी आ जाएगा तो इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है। फिर आपके पास क्या होता है कि आप कोशिश करते हो कि इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करो कि बड़े बड़े डैम्स ना बनाओ, क्योंकि जब ज़्यादा डैम बना रहे हो आप बहुत ज़्यादा एरिया ले रहे हो, वहाँ पे जानवर वगैरह रह रहे हैं उनका आप ख़राब कर रहे हो, उनके लिए उनकी लाइफ का मसला बन रहा है। तो आप टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करो कि आप स्मॉलर डैम बनाओ जो ज़्यादा जगह ना लें। तो पास्ट में इंजीनियर्स जो थे उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, डिडंट हैव टेक्नोलॉजी टू बिल्ड स्मॉलर रेजरवाइर्स। रेजरवायर मतलब कि जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है, डैम्स वगैरह, तो बिल्ड स्मॉलर डैम बिल्ड करने के लिए उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन अब जब आपके पास न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गए तो आप बिल्ड कर सकते हो, बना सकते हो स्मॉलर डैम्स भी, क्योंकि जो आपके पास स्मॉलर डैम्स होते हैं उसके इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी कम होते हैं देन एज़ कम्पेयर टू लार्जर डैम्स। तो अब इसके देखते हैं कि एडवांटेजेस। सबसे पहले एडवांटेजेस तो ये है कि रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। रीन्यूएबल जितने होते हैं वो ज़्यादा पोल्यूशन कॉज नहीं करते और रीन्यूएबल हमें मतलब कि हमारे पास पानी जो होता है वो आपके पास बहुत ज़्यादा मिकदार में वो ख़त्म नहीं होता। तो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं, जो हमारे पास कम नहीं पड़ते। लेकिन जो नॉन रीन्यूएबल होते हैं वो आपके पास कम लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, वो कम पड़ जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो कि ये आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, क्योंकि इसमें आप यूज़ कर रहे हो वाटर फ्रॉम रिवर से और वो आपको दोबारा मिलता रहता है, क्योंकि जब आपके पास बारिश होती है दोबारा से पानी मिल जाता है, ठीक है। तो पानी आपके पास ख़त्म नहीं होता। लो कॉस्ट भी होता है, जब आप एक दफ़ा डैम बना लो तो डैम बनाना मुश्किल होता है, आपके पास पैसे लगते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा चीज़ बन जाती है तो फिर आपके लिए बिजली को बनाना जो होता है वो आपके पास सस्ता पड़ता है, क्योंकि वाटर फ्री होता है, बारिश होती है दोबारा पानी आ जाता है। तीसरा एडवांटेज ये है कि ये पोल्यूशन कॉज नहीं करता, ना ही ये ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं उनको प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोलर रेडिएशन।